नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल रीणवा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कक्षा 10 की प्रश्नावली 1 के प्रश्न संख्या 12 से 15 में दवजांक विधि से भाग करना। अपने इसमें दवजांक विधि से भाग कैसे किया जाता है ये सीखेंगे। इससे पहले भी एक दवजांक विधि से भाग का वीडियो पहले से अपलोड किया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी इसमें देख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 12, 4532 में भाग देना है 112 का, और किस विधि से? दवजांक विधि। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 3 खंड बना लेने हैं। सबसे पहले क्या करोगे? 3 खंड बना लोगे। अब तीनों खंडों में लिखना क्या है, और इस तरह से एक लाइन भी खींच लोगे। अब आप देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिसके अंदर भाग देते हैं ये क्या है? भाज्य है, और जिससे भाग दिया जाता है ये भाजक है। तो आपको प्रथम जो ये खंड है, ये प्रथम खंड है, मध्य खंड है और अंतिम खंड। मध्य खंड में यहाँ जो संख्याएं लिखेंगे वो इसका भागफल होगा, और यहाँ शेषफल आएगा। तो भाजक का प्रथम खंड में क्या लेंगे? भाजक का इकाई अंक यहाँ पे आपको लिखना है, और शेष बचे जो 2 अंक है वो इसके नीचे लिख देंगे। अब देखिए, ये जो इकाई अंक है ये क्या कहलाता है? दवजांक। और अपने विधि का नाम भी क्या है? दवजांक। ध्वज हमेशा ऊपर होता है इसलिए इसको ऊपर लिखते हैं, और ये है मुख्यांक। इस तरह से आप याद कर सकते हो इसको। तो ये है मुख्यांक। तो आप जरूरी नहीं है कि यहाँ इकाई अंक ही लो, यहाँ भाजक के 2 अंक भी ले सकते हैं। वो आवश्यकता होगी, जैसे एक आपके प्रश्न है, मैं उसमें आपको बताऊंगा। यदि मुख्यांक ज़्यादा आ रहा है, यानी कि भाग अपने को मुख्यांक से देना होता है, तो अपने क्या कर सकते हैं कि दवजांक में 2 अंक भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए, दवजांक में अपने 1 अंक लिया है, तो भाज्य का 1 अंक तीसरे खंड में लिखेंगे, और शेष बचे अंकों को मध्य खंड में लिखेंगे। इस तरह से अरेंजमेंट इसमें आपको करना है। तो इसके लिए एक प्रोसेस है दवजांक विधि में, जिससे क्या ये प्रश्न हल करना आसान हो जाएगा। तो इसमें अपने क्या संकेत लिखेंगे। संकेत में आपको क्या लिखना है कि जो एक लाइन में पहले लिख देता हूँ। सबसे पहले 11 का, इस मुख्यांक का इसमें भाग देना होता है। 11 का भाग 4 में जाएगा, नहीं किस में देते हैं? 45 में भाग देना है। तो आपको ये लिखना है यहाँ पे 45 भाग 11। तो इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? भागफल आएगा, और जो बचेगा उसको क्या लिखेंगे? शेषफल। और एक नया नाम आपके लिए आएगा, नया भाज्य। अब ये नया भाज्य क्या है वो भी बात करते हैं। जैसे 45 में 11 का भाग दिया, कितनी बार गया? 4 बार। 11 चौक 44, तो भागफल कितना आ गया? 4। शेषफल कितना रहा? 45 में 44 गए 1, तो शेषफल 1। अब आपको लिखना कैसे इसको? भागफल को 4 बार गया है, तो इस संख्या के नीचे यहाँ भागफल लिखेंगे, और जो शेषफल 1 बचा है, जिस संख्या में भाग दिया उससे आगे के अंक के पहले इसको लिख देंगे। जो शेषफल 1 है तो 3 के पहले लिख देंगे। तो अब ये जो 1 3 कितने हो गए? 13। अब इसको क्या बोलेंगे? 13। ये जो 13 है ये क्या है? नया भाज्य है। और जब आपको नया भाज्य प्राप्त हो जाए तो क्या करना है? एक संशोधित भाज्य निकालना है। जब आपको नया भाज्य प्राप्त हो, क्या निकालना है? संशोधित भाज्य। बड़ा सिंपल है निकालना। संशोधित भाज्य क्या होता है कि नया भाज्य माइनस आपका जो भागफल आया है उसको दवजांक से गुणा करके लिखना है। तो भागफल गुणा दवजांक, तो क्या हो गया? 13 माइनस 8। 13 में से 8 घटा दीजिए, कितने बचे? 5। ये आपका क्या आ गया? संशोधित भाज्य। क्या आ गया? संशोधित भाज्य। अब संशोधित भाज्य किस लिए निकालते हैं कि आगे इसके बाद जो भाग देंगे वो संशोधित भाज्य में दिया जाता है। तो आपका चरण दूसरा, ऐसी की ऐसी प्रक्रिया दूसरे में, फिर तीसरे में, कब तक दोहराएंगे? जब तक कि यहाँ अपना शेषफल नहीं आ जाता। इस तरह से प्रक्रिया दोहराते रहेंगे। अब देखिए, भाग देना है अपने को 5 में, किसका भाग देना है? मुख्यांक का, यानी कि 11 का। तो 5 में 11 का भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा? क्योंकि 5 क्या है? 11 से छोटा है, तो भागफल 0 बार देना पड़ेगा अपने को। कितनी बार देंगे? 0 बार। 11 0 0, तो शेषफल कितना बचा? 5। शेषफल कितना बचेगा?
5। अब जो भागफल है उसको कहाँ लिखते हैं, इसके नीचे भागफल में। तो भागफल अपना 0 आया, शेषफल क्या था 5 आया उसको आगे वाले अंक के पहले। तो अब यहाँ से अपने को नया भाज्य प्राप्त हो जाएगा। जब शेषफल लिखा 5 तो 5 2 कितने हो गए 52, 5 2 कितने हो गए 52। अब जब नया भाज्य प्राप्त हो जाए, ये प्रोसेस आपको याद रखनी है। सबसे पहले भागफल और शेषफल निकालेंगे, फिर भागफल और शेषफल को इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद जब शेषफल लिखोगे तो वो संख्या क्या कहलाती है, नया भाज्य। और नए भाज्य के तुरंत बाद आपको क्या निकालना है, संशोधित भाज्य। तो अब इसका संशोधित भाज्य निकाला तो कैसे निकालेंगे, नया भाज्य माइनस भागफल यहाँ 0 है और आपका दवजांक कितना है 2, तो 52 माइनस 0 कितने बचे 52। तो अब ये जो 52 है, अब इसके आगे तीसरा चरण नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो 52 है ये कौन से खंड में आ रहा है, शेषफल वाले खंड के अंदर आ रहा है। तो ये आपका शेषफल हो जाएगा। और आप एक बात यहाँ पे ध्यान रख लीजिए कि ये जो 52 है इसको एक बार चेक कर लेना कि ये जो भाजक से कम है तो आपका शेषफल है, कम नहीं है तो एक प्रोसेस और करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अपना क्या हो गया, भागफल कितना आ गया 40। ये मध्य खंड में क्या लिखते हैं भागफल, और तीसरे खंड में क्या लिखते हैं शेषफल। और यहाँ शेषफल कितना हो गया 52। इस तरह से दवजांक विधि से अपने इसको हल करते हैं। चलिए नए प्रश्न पे। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 है, 1234 में भाग देना है 42 को। सेम यही प्रक्रिया आपने दोहराएंगे, थोड़ी सावधानी पूर्वक इसको सुने। सबसे पहले क्या करते हैं, 3 खंड बनाएंगे। सबसे पहले क्या किया जाता है, 3 खंड बनाए जाते हैं, प्रथम खंड, मध्य खंड और अंतिम खंड। उसके बाद भाजक का एक अंक दवजांक के रूप में लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे उसको क्या बोलते हैं दवजांक, और शेष जितने भी अंक बचे हैं उसको इसके नीचे लिख देंगे, वो क्या कहलाता है मुख्यांक। अब दवजांक में जितने अंक है, एक अंक है तो भाज्य का एक अंक इधर, और शेष बचे अंकों को मध्य खंड में इस तरह से लिख देंगे। अब संकेत में आपको वही चीजें लिखनी है। संकेत में यहां से नीचे लिख देता हूं, संकेत पहला चरण अपने क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का भाग देना है, किस में देना है 12 में। तो यहाँ लिखेंगे 12 भाग 4। जब भाग देते हैं तो भागफल को यहाँ लिखना है, कितने बार गया 3 बार, तो भागफल 3। और शेषफल कितना बचा 0, शेषफल कितना बचा 0। तो यहाँ भागफल 3 लिखेंगे और शेषफल 0 को कहाँ लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए नया भाज्य कितना हो गया, नया भाज्य कितना हो गया 3। तो अब जो से यहाँ संशोधित भाज्य निकालेंगे, नया भाज्य के बाद क्या निकालते हैं संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य कैसे निकालते हैं, नया भाज्य माइनस जो भागफल है, तो देखिए उसके अंदर भागफल नया भाज्य 3 हो गया, माइनस भागफल गुणा दवजांक, तो 3 गुणा 2, 3 गुणा 2, तो 3 माइनस 6। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपका संशोधित भाज्य है वो ऋणात्मक आ रहा है, तो ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। अतः अब क्या करना है आपको कि ये पहाड़ा जो भाग अपने दिया था 12 में 4 का, ये 3 बार नहीं दे के कितनी बार देना है 2 बार देना है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि दवजांक विधि में भाग पूरा पूरा नहीं देना। ये चरण मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि दवजांक विधि में भाग क्या है, पूरा पूरा भाग जाए वो नहीं देना, क्योंकि दवजांक विधि शेष फल पर भी आधारित है, शेष फल अवश्य रखना है। तो इसी को अपने पुनः भाग देते हैं, 12 में भाग देंगे 4 का, तो भागफल क्या आएगा अब 4 बार 3 बार पढ़ा 4 का नहीं पढ़ के कितने बार पढ़ेंगे 2 बार, तो 4 दूना 8। शेष फल कितने बचे, शेष
फल कितने बचे? 4। शेषफल कितने बचे? 4। तो अब देखिए, अब भागफल में क्या लिखेंगे? इसको कट करके भागफल में क्या लिखेंगे? 2। और शेषफल में जो 4 आया है वो 0 से, ये 3 से पहले। तो अब अपने पास नया जो भाज्य है, नया भाज्य कितना हो जाएगा? 43। नया भाज्य कितना हो गया? 43। अब देखिए, जब नया भाज्य प्राप्त होता है तो संशोधित, ये प्रोसेस आपको याद रखनी है, संशोधित भाज्य निकाल लेंगे। बड़ा आसान है। संशोधित भाज्य कैसे निकालते हैं? नया भाज्य माइनस भागफल जो अपना आया है, भागफल गुणा दवजांक कितना है? 2 बराबर 43 माइनस घटा दीजिए 4। 43 में से 4 घटाए कितने हो गए? 39। अब क्या है? ये संशोधित भाज्य है। इसका मतलब संशोधित भाज्य किस लिए निकाला जाता है? कि भाग आगे और दिया जाए। अब 39 में भाग देंगे, किसका भाग देंगे? उसी मुख्यांक का भाग दिया जाता है। तो 39 में भाग किसका देंगे? 4 का। अब 39 में 4 का भाग दीजिए, कितनी बार गया? 9 बार। 4 में 36, तो 9 तो क्या आ गया इसका? भागफल। शेषफल कितना आएगा? 36 और 3 39, इसलिए 3 शेषफल। तो अब आप देख लीजिए कि 9 को कहाँ लिखोगे? भागफल में, कि 9 भाग गया। और जो शेषफल आपका जो 3 आया उसको कहाँ लिखोगे? आगे वाले अंक के पहले। तो अब नया भाज्य कितना हो गया? 3 4 34। तो यहाँ लिख देंगे नया भाज्य, नया भाज्य बराबर 34। ध्यान देना भाई, सेम प्रोसेस चल रही है, वही प्रोसेस लास्ट अंत तक, जब तक शेषफल नहीं आ जाए ये सेम प्रोसेस निकालेंगे। भागफल निकालेंगे, शेषफल निकालेंगे, भागफल को मध्य खंड में लिख देना है, शेषफल को आगे वाले अंक से पहले लिख देना है, उससे फिर नया भाज्य मिलेगा। और जैसे ही आपको नया भाज्य मिले, संशोधित भाज्य आपको निकालना है। संशोधित भाज्य कैसे निकलेगा? नया भाज्य माइनस भागफल कितना आया था? 9, दवजांक आपका कितना है? 2, तो घटा दीजिए 34 माइनस 18, तो 14 में से 8 गया, 6 और 1, यानी कि 16 इसका क्या आ गया? संशोधित भाज्य। अब चूंकि ये 16 जो संशोधित भाज्य आया ये तीसरे खंड में आया है, तो इसलिए ये क्या हो गया? अब शेषफल हो गया। ये क्या हो गया? शेषफल हो गया। अब इसमें आगे भाग नहीं देंगे। तो यहाँ अपना जो भागफल है इसका वो कितना आ जाएगा? 29। और शेषफल कितना आ जाएगा? 16। इस तरह से आपका ये प्रश्न संख्या 13 हल हुआ। अब करते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 क्या है? 98,765 में भाग देना है 87 का। अब तक आपके ये अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। अब देखिए, इसमें वही 3 खंड करेंगे, सिंपली 3 खंड, और इस तरह से ये लाइन खींच देनी है। तो ये यहाँ भागफल आता है और यहाँ पे शेषफल आएगा। तो यहाँ देखिए, भाजक का इकाई अंक दवजांक के रूप में लिख देता हूँ मैं ऊपर प्रथम खंड में, और दवजांक में अगर इकाई और शेष बचे जो अंक है वो इसके नीचे मुख्यांक के रूप में क्या लिखेंगे? मुख्यांक के रूप में लिखेंगे। अब दवजांक में जितने अंक है भाज्य के, उतने ही अंक तीसरे खंड में लिख देते हैं, और शेष बचे अंकों को मध्य खंड में लिखना है। अब अपने वही संकेत लिखना शुरू करेंगे कि संकेत में ये प्रोसेस कंटिन्यू करते जाएंगे, तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल प्राप्त नहीं हो जाए। सबसे पहले संकेत में क्या लिखते हैं कि मुख्यांक का भाग देना है इसके अंदर, जो साधारण भाग देते हैं ना उसी तरह। 9 में भाग देना है 8 का, तो 9 भाग 8, तो भागफल कितना प्राप्त हुआ? तो वो यहाँ पे लिख देना है। भागफल कितना हुआ? 8 का पढ़ा एक ही बार पढ़ेंगे, तो 8 एकम 8। शेषफल कितना हुआ? 9 में से 8 जाने पे 1। और अब अपने को लिखना है नया भाज्य। अब नया भाज्य लिखने से पहले क्या करना है? भागफल को यहाँ इसके नीचे लिख देना है, और शेषफल जो आया है जिसमें भाग दिया उसके आगे वाले अंक से पहले। तो अब ये जो नया भाज्य है यहाँ से मिलेगा 1 8 18, ये क्या हो गया? नया भाज्य हो गया।
जब नया भाज्य मिल जाए तब अपने को क्या निकालना पड़ता है, संशोधित भाज्य। क्या निकालना पड़ता है, संशोधित भाज्य, जो कि नए भाज्य से निकलता है। तो कैसे निकलेगा, नया भाज्य माइनस भागफल गुणा दवजांक। याद रखना इसको, भागफल गुणा दवजांक। तो 1 गुणा 7, 1 गुणा 7 किया तो 18 माइनस 7, 18 में से 7 घटा दो, कितने बचे, 11। यानी कि अब जो अपने को भाग देना है वो किस में देना है, 11 में देना है। ये होता है संशोधित भाज्य का अर्थ। तो 11 भाग, इस मुख्यांक का ही भाग देना है हर बार, 11 भाग 8। अब 11 में 8 का भाग दो तो भागफल कितना आएगा, 8 एकम 8, 1। भागफल कितना आया, 1। शेष कितना बचा, 8 एकम 8 और 3 11। तो शेषफल लिख दीजिए बराबर 3। शेषफल कितना बचा, 3। अब इनको जैसे भागफल और शेषफल प्राप्त हो जाए तो भागफल इसके नीचे यहाँ लिखेंगे और शेषफल इसके आगे वाले अंक से पहले, यानी 7 के पहले। तो अब ये कितना हो गया, 3 7 37। ये अब इसका नया भाज्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नया भाज्य। तो यहाँ लिख देते हैं कोमा नया भाज्य बराबर कितना, नया भाज्य अपने पास 37। अब जब नया भाज्य प्राप्त हो जाए तो क्या निकालना है, संशोधित भाज्य। क्या निकालना है, संशोधित भाज्य, जो कि नए भाज्य से निकलता है। 37 माइनस, नया भाज्य 37 है, 37 माइनस भागफल गुणा दवजांक, कितना बचा, 30। कितना बचा, 30। तो ये आपका क्या आ जाएगा, संशोधित भाज्य। यानी कि संशोधित भाज्य का अर्थ क्या है कि अब जो भाग देंगे वो किस में देंगे, 30 में भाग देंगे मुख्यांक का। तो 30 में भाग दिया, कितना आया, भागफल कितना आया, 8 तिया 24, 3 बार। शेषफल कितना आया, 8 तिया 24 के बाद शेषफल कितना आएगा, 6। शेषफल कितना आ गया, 6। तो अब यहाँ पे भागफल कहाँ लिखना है, इसके नीचे 3 भागफल आया और शेषफल आया वो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। शेषफल को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। अब देखिए नया भाज्य, नया भाज्य बराबर अब कितना हो गया अपने पास, 6 कितने हो गए, 66। 66 यहाँ क्या हो गया, नया भाज्य। तो यहाँ से देखिए अपने नया भाज्य 66 हो गया। अब इससे नए भाज्य जैसे ही मिलता है तो क्या निकालते हैं, संशोधित भाज्य। क्या निकालते हैं, संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य निकाल लेते हैं अपने, बिल्कुल सिंपली। नया भाज्य कितना प्राप्त हुआ था अभी अपने को, 66। तो 66 माइनस भागफल कितना गया था अभी, 66 माइनस भागफल गुणा दवजांक। भागफल 3 गुणा दवजांक 7। तो कितने बचे, 66 माइनस 21, 6 में से 5 और इधर 5 में 6 में से 2 4, कितने बच गए यहाँ पे, 45। कितने बच गए यहाँ पे, 45। अब का जो भाग है आपको किस में देना है, 45 में। नेक्स्ट चरण, भाग किस में देना है, 45 भाग 8। तो भागफल कितना आ रहा है, 8 का पारा पढ़ के देख लीजिए, 8 चौके 32, 8 पाँचे 40। तो 5 बार भाग जा रहा है। शेषफल कितना बचा, 45 में से 40 घटने पे 5। तो 5 कहाँ लिखेंगे, इसमें भाग दिया है तो 5 भागफल में, जो शेष बचा है वो 5 इसके आगे लिख देंगे। तो नया भाज्य प्राप्त हो गया अपने को। कितना प्राप्त हुआ, 5 5 कितने होते हैं, 25। नया भाज्य 25 नहीं, सॉरी, 5 और 5 को क्या पढ़ेंगे, 55। नया भाज्य क्या पढ़ेंगे, 55। तो यहाँ नया भाज्य 55 है। अतः संशोधित पर जब भी नया भाज्य मिले उसके तुरंत बाद क्या निकालना है, संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य निकाल लेते हैं। संशोधित भाज्य कैसे निकालेंगे, नया भाज्य माइनस भागफल गुणा दवजांक। तो 55 माइनस 35, तो कितने हो गए ये, 20। 20 को कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। और क्योंकि 20 में भाग नहीं देंगे, यहाँ क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये तीसरे खंड में है और तीसरे खंड में है तो ये क्या होता है, शेषफल होता है। क्या होता है ये, शेषफल। और ये मध्य खंड वाला भागफल। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर
1135 भागफल है और 20 इसका क्या है, शेषफल है। इस तरह से इसको आपको हल करना। इसी का एक प्रश्न 15वां प्रश्न है, वो अगले वीडियो के अंदर आपको समझाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।